हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट 2025 ठीक 17-18 जनवरी 2026 को होने वाला है। मगर इससे पहले जो पिछला एस्टेट हुआ, यानी जो 2024 वाला एस्टेट जो हुआ 2025 में 30-31 जुलाई को 2025 में, उसको लेकर भाई विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जेजेपी के नेता, यानी कि आप पीछे देख सकते हैं, यह दिग्विजय चौटाला, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं एस्टेट 2024 को लेकर। क्या है सारा मामला, देखने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, मामला यह है कि एस्टेट 2024 में फर्जीवाड़े के इन्होंने आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि 30-31 जुलाई एस्टेट 2024 30-31 जुलाई 2025 को हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स ने भाई ये एग्जाम दिया। 1 महीने में भाई लगभग रिजल्ट तैयार हो जाता है और आ भी जाता है। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। सेक्रेटरी ने जो है भाई रिजल्ट भेज दिया था चेयरमैन BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि आपके डॉक्टर पवन शर्मा जी हैं, उनको के पास भेज दिया था। उन्होंने भी भाई क्या किया था कि रिजल्ट आगे सरकार को भेज दिया था। मगर रिजल्ट आया बहुत दिन बाद जाके, नवंबर में। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो यहाँ पे जो ये चेयरमैन है BSEH, इनकी रिक्रूटमेंट को लेकर ही दिग्विजय चौटाला ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कहा कि OPGS एक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, वहां पर जो है इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री व राजस्थान और PMO दोनों में लेटर गए हुए हैं। तो ऐसे में क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इन्हीं को जो है आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी जो है हरियाणा का, उसका जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक, और साथ के साथ इनकी रिटायरमेंट जो है बस अब 31 जनवरी को होने वाली है। साथ में यह है कि इन्होंने इतनी जल्दबाजी में जो एस्टेट 2025 है, जिसको लेकर अगर मैं आपको बात करूं, 24 जनवरी के लगभग 24 दिसंबर को फार्म निकले और 4 जनवरी, और कह रहे हैं कि आज भी भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई कर लीजिएगा। और इतनी जल्दी से फार्म निकाले, बच्चों को तैयारी का भी मौका नहीं मिला, और एग्जाम जो है भाई वो 17-18 जनवरी 2026 को रख दिया, जहां पर बगल के राज्य में रीट पहले से प्रस्तावित था। ठीक है, कि हम जो है उन्होंने अपने कैलेंडर में दे भी रखा था, और बच्चे इतने डिलेमा में फंसे कि मैडम दें एस्टेट का फार्म भरें या नहीं भरें, क्योंकि रीट की तैयारी वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने बगल के राज्य में सरकारी नौकरी की मेंस की परीक्षा की तैयारी तो करता ही है। तो वो बच्चे जो है बहुत फंस गए, और ये भी कहा गया कि इस बार से तो हम एस्टेट 2 बार लेंगे। इतने आनन फानन में, इतनी जल्दबाजी में एस्टेट 2025 के फार्म भरवाए गए हैं। अब जो भी है उसको लेकर भाई ये है कि हम तो तैयारी करवा ही रहे हैं। आपकी ये धुरंधर सीरीज आपकी मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। साथ के साथ ये 10 मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि आप परचेज कर सकते हैं नोटबुक एकेडमी ऐप से। मॉक लगाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और साथ के साथ अगर कम समय है और जल्दी से एस्टेट को तैयारी करना चाहते हैं, तो एस्टेट के बैचेस बहुत कम कॉस्ट में हमारे नोटबुक एकेडमी ऐप पे अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और कम समय है तो लगातार जो चीज़ें कम आती है उन क्लासेस को देखिए, बाकी PDF स्टडी करके आपको क्रम वाइज आपकी तैयारी हो जाएगी। अब एग्जाम है तो भाई हमें तैयार तो रहना ही पड़ेगा। मगर हाल फिलहाल में यहाँ पर अब आगे जब इन संख्या में, मतलब इस श्रृंखला में जो है घटनाओं की कड़ियों को देखते हैं, तो भाई ये हुआ कि चेयरमैन ने रिजल्ट अप्रूव करने के लिए सरकार को भेज दिया, मगर सरकार ने डिले की। इस दौरान क्या हुआ कि सेक्रेटरी बदल जाते हैं। सेक्रेटरी बदल जाते हैं तो नए सेक्रेटरी आते हैं, तो भाई वो एक फरमान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि हम रिकॉल करेंगे रिजल्ट को। रिकॉल करेंगे रिजल्ट को। भाई जब कैमरा निगरानी में एग्जाम हुआ, 4 आपने एजेंसी फर्म से पेपर तैयार करवाया था, तो क्या वो क्रेडिबल नहीं थे? क्या आपका रिजल्ट सही नहीं था कि आपने दोबारा से कहा कि हम रिकॉल करेंगे? और ये रिकॉल होने के बाद सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर इन्होंने रिकॉल कराया, और 110 दिन बाद जो है, यानी रातों रात जो है आपका नवंबर में जो है इसका रिजल्ट जारी किया। ठीक है, 110 डेज बाद। अब यहाँ पे जो है 1284 कैंडिडेट एकदम से उस रिजल्ट की सूची में और आ धमके। अब ये कैंडिडेट्स कौन हैं? मामला यही है कि ये कहाँ से, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है भाई? क्या इससे पहले भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा है एस्टेट की पुरानी परीक्षाओं में? और इनका ना बायोमेट्रिक हुआ, ना इनका पुरानी जो सूची थी बायोमेट्रिक वाली लिस्ट में नाम था, ये एकदम से आ गए, और ना इनके बारे में ज्यादा बात की गई। ठीक है, फटाफट आनन फानन में इनका रिजल्ट दिया, और उसके बाद कहा गया कि 10 दिन तक अपनी OMR मांगनी है तो मांग लो। ठीक, जहां पर हाई कोर्ट का आदेश है कि आप 2 साल तक जो है अपनी OMR शीट जो है कैंडिडेट ले सकता है उपयुक्त फीस देकर। अब इन्होंने मगर 10 दिन का ही टाइम दिया।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर और साथ ही साथ वहाँ पर महकमे में बहुत सारे जो छोटे अधिकारी हैं वो वीआरएस अप्लाई कर रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं सर्विसेज से। क्यों लेना चाहते हैं? दबे शब्दों में ये बात निकल कर आ रही है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये सारा जो चीज़ है अगर निकल कर आ रही है तो कहीं उनके चरित्र और उनके ऊपर जो है ठीकरा ना फोड़ा जाए, तो वो इससे पहले बच के निकल कर वो सोचते हैं कि हम तो भैया अपना दामन बचाएं और जो है वीआरएस लेकर आराम से घर पे शांति से बैठें, करप्शन चार्जेस में फंसने की बजाय। तो बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो वीआरएस ले रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर कैंडिडेट्स ऐड होते हैं तो क्या ये उस बच्चे के लिए सही है जो मेहनत करता है? ठीक है, एक पात्रता परीक्षा में इस तरीके से इन कैंडिडेट्स का ऐड होना, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है दिग्विजय चौटाला जेजेपी के जो पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा है कि इस सारे क्रम को देखते हुए एक सीबीआई जांच करवाई जाए। ठीक, मामला है, कुछ ना कुछ तो है, जो बात है वो सामने आनी चाहिए। एक ईमानदार कैंडिडेट के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं तो यही कहूँगी इस मन से, जो बात जैसी है वो मैंने आप तक पहुँचा दी। और भाई एस्टेट जो 2025 वाला वो 26 में हो रहा है। ठीक है, ये हरियाणा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो डेट दे रखी है, ठीक है, 17-18 जनवरी, उसको लेकर ही तैयारी कीजिए। धुरंधर हैं आप, ठीक है, लगे तो रहना है। जीवन एक जंग है जिसमें आपको जीतना है और नौकरी तो हासिल करनी है, और उसके लिए भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछली बार बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के एस्टेट पास हुए थे, हम पूरी मेहनत करा रहे हैं। साथ के साथ आपको कुछ महा मैराथन्स जो हैं हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे सीडीपी की, हरियाणा जीके की, लंबी लंबी क्लासेस, मगर ऐसी क्लासेस जो आपके स्कोर को फिट से पूरा बड़ा एक ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज कर देंगी। तो उन क्लासेस को ज़रूर लगाइए। हिंदी साहित्य की, मैथ्स की, आज इंग्लिश की आ जाएगी, तो उनको ज़रूर लगाइए। वो फ्री में मिलेंगी आपको मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। आपकी एक प्लेलिस्ट है महामैराथन वाली, ठीक है। और ये धुरंधर सीरीज लाइव चल रही है, इससे जुड़ जाओ मेरे धुरंधरों और पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।